हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने एपिसोड 1 देखा है तो आपको पता होगा कि हमने अपनी नीट 2027 की जर्नी स्टार्ट कर दी है। और आज के इस एपिसोड 2 में मैं आपको बताऊंगी कि रोड मैप क्या होने वाला है और हम डेली टाइम टेबल कैसे फॉलो करेंगे। सबसे पहले ये बात याद रखिए कि नीट कोई वन डे गेम नहीं है, ये कंसिस्टेंसी का गेम है। बहुत सारे स्टूडेंट्स एकदम 12 to 14 आवर्स का टाइम टेबल बना लेते हैं और 4 to 5 डेज़ के बाद बर्न आउट हो जाते हैं। लेकिन हम स्मार्ट और कंसिस्टेंसी के साथ प्रिपरेशन करेंगे। अब बात करते हैं कंप्लीट रोड मैप की। इसमें 3 फेजेस होंगे इस रोड मैप में। तो फेज़ 1 में कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। इस फेज़ में हमारा फोकस होगा एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना। बायो में एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़नी है और केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट्स और एनसीईआरटी दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है। फिजिक्स में थ्योरी के साथ क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्वेश्चन सॉल्व करने का हैबिट डेवलप करनी है। फेज़ 2 में क्वेश्चन प्रैक्टिस। जब हम कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करेंगे तब हम पीवाईक्यूज और एमसीक्यू पर ज़्यादा फोकस करेंगे। और फेज़ 3 में हम रिवीजन करेंगे। फाइनल फेज़ में सिर्फ रिवीजन और फुल लेंथ टेस्ट होंगे, क्योंकि नीट में सिलेक्शन सिर्फ पढ़ने से नहीं होता, रिवाइज करने से होता है। अब बात करते हैं डेली टाइम टेबल की। मॉर्निंग सेशन में फ्रेश माइंड के साथ फिजिक्स या फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ेंगे। उसके बाद बायो को टाइम देंगे और एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। तो आफ्टरनून सेशन में अब बात करते हैं डेली टाइम टेबल की। मॉर्निंग सेशन में फ्रेश माइंड के साथ फिजिक्स या फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ेंगे। उसके बाद आफ्टरनून सेशन में बायोलॉजी प्लस एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। तो इवनिंग सेशन में केमिस्ट्री प्लस एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे और नाइट को ओवरऑल फुल डे का क्विक रिवीजन करेंगे। बहुत से लोग कहते हैं कि सिर्फ बायो क्यों पढ़ना है, क्योंकि नीट में 50% वेटेज बायो का ही है। आउट ऑफ 720 मार्क्स 360 मार्क्स डेडिकेटेड टू बॉटनी एंड जूलॉजी, जो बायो के 2 पार्ट्स हैं। इसमें हम कवर करेंगे एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, पीवाईक्यू 10 ईयर्स के। तो जब हम बायो में परफेक्ट स्कोर लाएंगे तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए टाइम बचेगा। परफेक्ट स्कोर करेंगे तो सो नेक्स्ट इज स्मार्ट स्टडी टेक्निक्स। इस स्मार्ट स्टडी टेक्निक्स में क्या क्या आता है? एक्टिव रिकॉल। 10 बार एनसीईआरटी पढ़ने से कुछ नहीं होता, हमें उसके लिए टेस्ट भी लगाना चाहिए। और नेक्स्ट इज स्पेस्ड रिपीटेशन। डेली रिवाइज नहीं करना, डे 1, डे 7, डे 30। एंड एनसीईआरटी इज बाइबल, 90% ऑफ क्वेश्चंस आर हिडन इन दीज लाइन्स। सो हम बायो में लाइन बाय लाइन करेंगे। तो जब हम मॉक देने के बाद एनालिसिस करेंगे तो एवरी मिस्टेक्स हम उसको नोट करेंगे, सो वी अवॉइड रिपीटिंग इट। अ टॉपर इज नॉट द वन हु स्टडीज एवरीथिंग इन वन डे, अ टॉपर इज द वन हु इम्प्रूव्स एवरी सिंगल डे। सो कंसिस्टेंसी इज मस्ट। और एक इम्पॉर्टेंट बात, हमें परफेक्ट टाइम टेबल नहीं चाहिए, हमें एक ऐसा टाइम टेबल चाहिए जो हम डेली फॉलो कर सकें। चाहे आज 6 आवर्स पढ़ो या 8 आवर्स, लेकिन कंसिस्टेंसी कभी मत तोड़ना। और याद रखिए, टॉपर वो नहीं होता जो एक दिन में सब कुछ कर ले, टॉपर वो होता है जो हर दिन थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ता है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज एपिसोड। एपिसोड 3 में हम चैप्टर वाइज वेटेज डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक टेक केयर।